हाँ साथियों, मैं फिर बीमा सेवा पारसनाथ बोल रहा हूँ। भारत एकता जिंदाबाद, संविधान एकता जिंदाबाद। महात्मा गांधी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। हाँ साथियों, इसी कड़ी में मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपने जीवन की बातें बताने जा रहा हूँ। मैं साथियों जिस समय बीमा क्षेत्र में उतरा था वो समय सर मुझे याद है। आज 1998 में मुझे एक पार्टी ने अपने घर पर बीमा के लिए रात को 4 बजे 50 किलोमीटर बुलाया दूर, और कहा यदि आप मेरे घर इतना दूर आ जाएंगे तो मैं ज़रूर आपसे एक बीमा करा लूँगा। साथियों, मुझे 4 बजे रात्रि उसके घर पहुंचना था। यह संकल्प मेरा हो गया था कि मुझे किसी भी तरह से उसके घर को पहुंचना है। साथियों, मैं अपने घर से लगभग 3 बजे रात्रि अपने स्कूटर से निकल पड़ा और घनघोर ठंडक में मैं उसके घर की तरफ प्रस्थान कर गया। साथियों, इतनी भयंकर ठंडक थी कि उस समय 4 बजे बर्फ़ जैसा ओस गिर रहा था। मेरा पूरा कपड़ा भीग गया था, लेकिन साथियों मेरा जो जुनून था उसके घर की तरफ ले जाने में बराबर लगा हुआ था। दुर्भाग्यवश उसके घर से 4-5 किलोमीटर पहले ही मेरी गाड़ी एक तालाब के किनारे पहुंच गई और तालाब के पास जाकर रुक गई गाड़ी। साथियों, मैं बड़े मुश्किल में अपने स्कूटर को उस तालाब के किनारे से निकालकर रोड पे लाया, और उस समय जो है एक साथी ने मुझको बताया कि आपका रूट ये है साथी, आप जो इस रूट से जाएंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो साथियों, मुझको जहाँ तक जाना था उसके रूट के द्वारा मैं उसी की तरफ प्रस्थान कर गया, और ठीक 4 बजे मैं उसके निवास स्थान पर पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो वो व्यक्ति मुझे देखकर दंग हो गया। कहा, आप इतनी रात को जो है शहर से इस गांव की तरफ चले आए। साथियों, उन्होंने मुझे को चाय पिलाया और बड़े सम्मान के साथ एक बहुत ही छोटा बीमा मुझसे कराया। मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन था। साथियों, मैं उनका बीमा करके आया, उनकी पॉलिसी जमा की। इसी प्रकार से एक और जो है आप बीती बता रहा हूँ। साथियों, एक जगह मैं बीमा के लिए प्रचार कर रहा था। वहाँ पर उस मोहल्ले के एक नामी गिरामी व्यक्ति जो है मेरे मोटरसाइकिल पे पत्थर मार दिया। वो इसलिए मार दिया, वो ये सोचा कि ये सब प्राइवेट कंपनियां वाले हैं, ये लोग पैसा लेकर भाग जाते हैं, इसलिए उसने मेरे मोटरसाइकिल पे पत्थर मार दिया। मेरा मोटरसाइकिल टूट गई थी। मैंने उससे कहा, साथियों, मैंने उससे कहा कि मेरा दोष क्या है, मेरा कसूर क्या है, आप बता दीजिए भाई साहब। उसने कहा, आप लोग प्राइवेट कंपनी वाले हैं, मेरा जो है इतना 1000 रुपया जो है प्राइवेट कंपनी वाले डुबो दिए हैं, इसलिए मैंने आपके मोटरसाइकिल पे पत्थर मारी। मैंने कहा, ठीक सर, मैं तो LIC वाला हूँ, आपको मैं इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ। अगर आपकी सरकारी बीमा LIC है तो ज़रूर मैं आपका पैसा दिलवा दूँगा, अन्यथा प्राइवेट में आपका पैसा है तो मैं नहीं दिला सकता हूँ। साथियों, मैं वहाँ पर साथियों विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 30-35 बीमा उस बस्ती में किया हूँ। वो आदमी जो है फिर मुझको सम्मान देने लगा। मैं साथी ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो है किसी भी कार्य क्षेत्र में उतरना है तो आपको अपना प्रोफेशन बनाकर उतरना पड़ेगा, तभी आप सफलता पा सकते हैं। आज साथियों, मेरी पत्नी जो है इलाहाबाद से पूर्व सभासद थी। मेरी पत्नी जो है इसी CBO 5 में अध्यक्ष क्लब सदस्य बनी। आज मैं LIC के बदौलत साथियों करोड़ों से भी ज़्यादा रुपया कमाया है।
और LIC के बदौलत ही मैंने प्रॉपर्टी का भी काम किया है, जो कि आप लोगों के सामने है साथियों। लेकिन साथियों, मैं अपने मिशन से अभी तक नहीं हटा हूँ। लोग मुझसे बहुत बीमा करवाते हैं, लेकिन साथियों मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप सोचिए, आपको अपना प्रोफेशन मजबूती के साथ करना पड़ेगा। लेकिन साथियों, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट कंपनी की तरफ मत जाइएगा। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, और जितने भी बीमा धारक भी हैं, अगर उन तक भी मेरी बात जा रही है, तो साथियों आप अपने बीमा एजेंट से ही बीमा करवाइएगा, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम प्योर सरकारी संस्था है। आपका एक पैसा भी जो है डूब नहीं सकता है, बशर्ते आप नियम कानून के मुताबिक चलेंगे तो आज मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ साथियों कि आपको भी जो है अपने कार में जो है अपना एक प्रोफेशन बनाना पड़ेगा। सफलता उन्हीं को मिली है जिन्होंने सफलता का कार्य सच्चे मन से किया है साथियों। इसलिए साथियों, मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, अपने कार्य को जो है प्रोफेशन के रूप में कार्य करिए, तभी सफल होंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपने विचार को समाप्त करता हूँ। अहिंसावाद जिंदाबाद।